कुछ क्वेश्चन मेरे तरफ से ले लीजिए अलग से, जो हम बता रहे हैं उसके अलावा, और सत्यजीत कुछ ग्रुप में डाले हैं, देखे ना, वो क्वेश्चन को भी लेंगे, 1-2 दिन रुकी। और साथ ही साथ ज्वाइनिंग गैलरी का पूरा कॉन्सेप्ट वाला एक वीडियो भी हम आज रात भेजेंगे। पहला क्वेश्चन लीजिए, शॉर्ट फायरिंग एपरेटस। शॉर्ट फायरिंग एपरेटस बोला मतलब क्या बोल रहा हूं, एक्सप्लोडर, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दिया ताकि अब कहीं पर भी आपको शॉर्ट फायरिंग एपरेटस वर्ड आ गया तो एंटर कर लेना कि एक्सप्लोडर बोल रहा है। शैल बी टेस्टेड वंस इन ब्लैंक, ठीक है, ऑप्शन लिखने के बजाय हम ब्लैंक छोड़ दिए कि आपका जो एक्सप्लोडर है उसको कितने दिन में टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वंस इन एवरी 3 months, कितने दिन में करते बाबू, वंस इन एवरी 3 months, 3 महीना में एक बार जो है इसको एक ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा, जो वहां पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, वहां एजेंसी में भेज करके एक्सप्लोरर को टेस्ट कराना चाहिए, ये रेगुलेशन बोलता है। लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल अंडरग्राउंड वर्किंग्स, मतलब अंडरग्राउंड में हम जो शॉर्ट फायरिंग केबल यूज करते हैं उसका लेंथ कितना है। हम लोग के टाइम पे अलग था, अब अलग है। 2017 आने के बाद बहुत सारा चीज चेंजेस हुआ है, ठीक है। अब कितना है, लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल इन अंडरग्राउंड वर्किंग नॉट लेस देन ब्लैंक मीटर, मतलब अंडरग्राउंड में हम जो ब्लास्टिंग के लिए शॉर्ट फायरिंग केबल इस्तेमाल करेंगे जो कि वेल इंसुलेटेड होगा, उस वेल इंसुलेटेड शॉर्ट फायरिंग केबल का लेंथ कितने मीटर से कम नहीं होगा। नॉट लेस देन लिखा है, देखिए क्या वर्ड लिखा है, नॉट लेस देन कितना मीटर, 50 मीटर से कम लंबाई का अंडरग्राउंड में शॉर्ट फायरिंग केबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे बोलता है एंड लेंथ इज सफिशिएंट, और उसकी लेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए काहे के लिए, अंडरग्राउंड में आपका शेल्टर लेने के लिए शॉर्ट फायरर को और उसके असिस्टेंट को शेल्टर लेने के लिए एक डिस्टेंस स्पेसिफाइड है। वो क्या डिस्टेंस है कि जो ब्लास्टिंग प्लेस है उससे 2 राइट एंगल टर्न्स ऑफ पिलर, ठीक है, जिस जगह में आप कर रहे हो उससे 2 राइट एंगल मुड़ करके आपको शेल्टर लेना है, उतना लंबा केबल रहेगा तब ना आप कीजिएगा। और बोलता है इन एनी केस 50 मीटर से तो कम होना ही नहीं चाहिए। तो 25 मोटा मोटी पिलर कितना रहता है, 25 मीटर का, मोटा मोटी 25 मीटर, ठीक है। जो इंडियन माइनिंग कंडीशन है वो तो आपको 48 मीटर बोलता है, तो 48 मीटर तो बहुत कम जगह में रहता है। तो 25 मीटर का 2 हुआ तो कितना हो गया, 50 मीटर हुआ ना। 2 राइट एंगल टर्न लेंगे कितना होगा, 50 मीटर, इसलिए 50 मीटर से कम नहीं बोलता। 2 राइट एंगल टर्न घूमने के लिए जितना लंबा उससे भी कम नहीं बोलता। हाँ भैया, कुछ फोन आ गया था। एंड लेंथ इज सफिशिएंट टू टेक 2 राइट एंगल, 2 लिखा TW, 2 राइट, RT लिख दो समझ जाएंगे, राइट एंगल, राइट एंगल टर्न्स ऑफ पिलर्स। आपके बाद पिलर से अलग अलग है, ऑफ पिलर्स। तो ये काहे दे दिया भैया, ये वाला जब 50 मीटर दे ही दिया था फिर ये क्यों दे दिया, ये इसलिए दिया कोई माइंड में पिलर साइज बड़ा है तो आप लोग तो बोलेंगे कि 50 मीटर रखने के लिए बोला है, तो 2 राइट एंगल कहां से होगा। मान लो किसी का पिलर साइज है 30 मीटर का है तो 30 दूनी 60 और 2 राइट एंगल लेंगे 10-15 मीटर और बढ़ जाएगा, तो मोटा मोटी 65-70 मीटर चाहिए। तो आप बोलेंगे कि रेगुलेशन बोला है 50 मीटर रखना है, इसलिए बोलता है ये दोनों केस। इन जनरल केस 50 मीटर से तो कम किसी भी परिस्थिति में होगा ही नहीं बोले, क्यों कहीं पे मान लो 28 मीटर का पिलर है या 13 ही मीटर 13.5 मीटर का पिलर है तो 13 दूनी 26 मीटर में ही 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, 30 मीटर में हो जाएगा, मतलब 13 दूनी 26 और थोड़ा सा और डिस्टेंस करी तो 30 मीटर में हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कि 50 मीटर से तो कम आपका शॉर्ट फायरिंग केबल का लंबाई कम नहीं रहेगा, इससे कम तो रहेगा ही नहीं।
लेकिन साथ में यह भी बोलता है एंड लेंथ इज सफिशिएंट टू टेक 2 राइट एंगल टर्न्स ऑफ पिलर। मतलब ये 2 शर्त दिया है लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल के लिए। कहीं गलती से फ्लेक्सिबल केबल बोला गया होगा तो शॉर्ट फायरिंग बोलेगा, क्योंकि हम ओपन कास्ट में ना तो वहां फ्लेक्सिबल केबल बार बार बोलना पड़ता है। तो क्या कितने शर्त हुए? 2। इन जनरल 50 मीटर से कम तो रहेगा नहीं, और दूसरा केस कि 2 राइट एंगल टर्न लेने के लिए जितना लंबाई लगेगा उतना रखेंगे, ठीक है, उतना रहेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति मान लो 2 राइट एंगल के लिए छोटा पिलर है तो वहां पे तो बहुत कम डिस्टेंस लेंथ हो जाएगा, तो वहां पे बोलता 50 मीटर, ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट लेते हैं इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। अंडरग्राउंड कोल माइंस की बात करें, ओपन कास्ट की बात नहीं है। इन अंडरग्राउंड कोल माइन ऑल शाफ्ट शैल बी कनेक्टेड इन। जितने होल है आपके उनको कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल में जोड़ेंगे। अंडरग्राउंड कोल माइंस में सभी शाफ्ट्स को सिर्फ और सिर्फ सीरीज में ही कनेक्ट करना है। काय में कनेक्ट करना है? सीरीज में ही कनेक्ट करना है। ऐसा काहे बोलता भैया सीरीज में कनेक्ट करने के लिए? इसका एक फंडा है कि सीरीज में यदि कनेक्शन है तो ये तो होल होंगे तो सब के सब ब्लास्ट हो जाएंगे या कोई भी ब्लास्ट नहीं होगा, ऐसा थीम है सीरीज का। इसलिए अंडरग्राउंड में बोलता है कि सीरीज में ही कनेक्शन करेंगे। हाँ, डिटोनेटर्स ऑफ द ब्लैंक शेल बी यूज्ड। डिटोनेटर्स ऑफ द ब्लैंक शेल बी यूज्ड मतलब किस टाइप के डिटोनेटर इस्तेमाल करना है? सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। जो भी डिटोनेटर आप इस्तेमाल करेंगे उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस कैसे चाहिए? आप द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस पर लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल समझिएगा। समान रेजिस्टेंस वाले डिटोनेटर ही अंडरग्राउंड में इस्तेमाल करेंगे। केज और कंटेनर शेल नॉट कंटेन मोर देन ब्लैंक केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। केज या कंटेनर किसको बोलते हैं? केस या कंटेनर किसको बोलता है? बारूद का बक्सा भैया। एक बारूद के बक्से में कितना केजी ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं रहेगा? 5 केजी से ज्यादा उसमें एक्सप्लोसिव नहीं रहेगा बारूद के बक्सा में, और एक आदमी के पास एक से अधिक जो है केस या कंटेनर नहीं रहेगा। यहां पे 1-2 बात हम जोड़ देना चाहते हैं एक केस और कंटेनर से। इस केस या कंटेनर का चाबी पूरे शिफ्ट भर किसके पास रहेगा? शॉट फायरर के पास। किसके पास रहेगा? शॉट फायरर के पास, न कि एक्सप्लोसिव कैरियर के पास। एक्सप्लोसिव कैरियर नहीं बोल रहे, किसके पास रहेगा? इस केस या कंटेनर जिसमें बारूद भरा हुआ है उसका चाबी की किसके पास रहेगा? शॉट फायरर के पास पूरे शिफ्ट भर। और एक्सप्लोडर का भी चाबी किसके पास रहेगा? शॉट फायरर के पास। नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं ज्वाइनिंग गैलरी का कंसेप्ट, ठीक है। इसमें समझाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, उसमें समझाने का चीज है।